बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 2 की इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियरली देखा जा सकता है कि ये फ्रैक्शनल टर्म है। ठीक है, इसमें हम लोग नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिड टर्म ब्रेक की मदद से इसकी मिड टर्म ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, x-3x+2। तो इसने यहाँ पे dx मिस किया हुआ है, तो आपने dx लिखना है। ठीक है, और साथ में इक्वल पीछे मस्ट डालने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक करने के बाद आप लोगों ने ये चीज़ इंटीग्रेशन के अंदर वाली ये सारी टर्म आपने चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि a/x-3 प्लस b/x+2, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तो कर ही लेंगे आप लोग। तो जस्ट ये टर्म आपने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे और b के साथ। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के स्टेप्स हैं। ठीक है, इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप लोगों ने वो पुट करनी है। ठीक है, अच्छा, ये पार्शियल फ्रैक्शन इसने थोड़े से डिफरेंट तरीके से की हुई है। आप लोग जिस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस करते आए हैं उसी तरह से आप लोगों ने कोशिश करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन आ गया इसका सॉल्यूशन उठा के आप लोगों ने उसी इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर लेना है। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन आपने इस टर्म पे और इस टर्म पे सेपरेट कर लेनी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन सेपरेट कर ली गई। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया। और इसमें ये देख सकते हैं आप लोग कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ये ऊपर पड़ा हुआ है। x-3 का डेरिवेटिव लें तो 1 आता है, 3 का 0 हो जाता है, तो 1 ऊपर पड़ा हुआ है। तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो उस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म। तो log ऑफ x-3 प्लस log ऑफ x+2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी ऊपर पड़ा हुआ है, और प्लस c। तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट आपके पास पहले से ही फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन उठा के कर लेंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसमें भी a और b ऊपर आएगा। ठीक है, दो वैल्यूज होंगी और आप लोगों ने log इसका लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दोनों की पावर सेम थी। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले को अंदर रखेंगे। इसको डिवाइड करके आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, 1 को साइड पे लिखना है, इसको नीचे लिखना है, और x-19 को ऊपर लिखना है। ठीक है, ये देख लें, 1 साइड पे है, ये नीचे लिख लिया, x-19 को ऊपर, और बीच में प्लस का साइन डाल दिया। 1 के ऊपर इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और इस सारे के ऊपर इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन x होती है। ठीक है, और इसकी देखा जा सकता है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक कर रही है। ठीक है, 5x-3x, और मिड टर्म ब्रेक करने के बाद ये दोबारा फिर इसको ये टर्म ले आएगा। ठीक है, नाउ सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आगे आपने फिर वही काम करना है, इधर पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन पुट करना है, इंटीग्रेशन उन पे सेपरेट करनी है और उनकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो इसके अंदर भी log ऑफ x+5 और log ऑफ x-3 आएगा, और ऊपर वो a और b की कांस्टेंट जो भी हुआ वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आप लोग a के नीचे x-a रख लें, b के नीचे x-b रख लें, और सॉल्व द क्वेश्चन एज क्वेश्चन अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप लोग माइनस कॉमन ले लें सबसे पहले, या इसको पहले इसने अरेंज करके लिख लिया, एक्स स्क्वायर को पहले लिखा है, एक्स को बाद में, फिर 1। फिर इसने क्या किया कि इसने मिड टर्म ब्रेक कर ली। ठीक है, 3x प्लस 2x के साथ। तो ये मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये 2x प्लस 1 लिखेंगे और 1 माइनस 3x लिखेंगे। अच्छा, ये 1 पहले लिखा हुआ है, 3x बाद में, क्योंकि इस 3x के साथ माइनस था इसलिए इसने बाद में लिख दिया। फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर आगे सारा काम वही होगा जो हम ऊपर करते आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए लिख लेंगे, और इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शन होगी।
और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आए तो आप लोग इसी तरह आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करके इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फिर आपके पास ऊपर वाली पावर बड़ी आ गई है, तो इसको पहले आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप लोगों ने इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। फिर आपने इंटीग्रेशन अलग अलग करनी है, इसके ऊपर अलग करनी है और इसके ऊपर अलग करनी है, ठीक है। और 1 की इंटीग्रेशन अच्छा ये x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होती है, ठीक है। और इसकी आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, ठीक है। ये इसने मिड टर्म ब्रेक करके इसने ये बनाया, ठीक है। और इसके अंदर इसको अलग से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेगा, ठीक है। सॉल्व अकॉर्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन एंड पुट आंसर इन वन। Here we introduce another method to solve the question choice in yours। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इसकी भी चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। ए के नीचे पहली ब्रैकेट, बी के नीचे दूसरी, सी के नीचे तीसरी ब्रैकेट, ठीक है। और इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। ये आप लोग देख सकते हैं स्टेप्स, ठीक है। ये स्टेप्स देख सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ए फाइंड हो गया 1, बी फाइंड हो गया 1 और सी फाइंड हो गया, सी भी हो गया 1। तो ये 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी की जगह ये इंटीग्रेशन के अंदर ये तीनों टर्म्स रख लेनी है। इन तीनों के ऊपर इंटीग्रेशन लग कर लेनी है। तो ये log ऑफ नीचे वाली टर्म log ऑफ x प्लस 2 log ऑफ x माइनस 3 प्लस सी, तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फिर ए के नीचे x, बी के नीचे x माइनस 1, सी के नीचे x माइनस 3, सॉल्व अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आप लोगों ने x माइनस 1 x प्लस 1 में चेंज कर देने के बाद ए के नीचे ये, बी के नीचे x माइनस 1, सी के नीचे 2x प्लस 3, ठीक है। इसको भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। फिर आपके पास ये स्क्वायर वाली टर्म आ गई। ए के नीचे 2 प्लस 3x और बी के नीचे 1 प्लस एक्स और सी के नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये ए बी सी की वैल्यू पुट की, इनकी इंटीग्रेशन लग की, तीनों की इंटीग्रेशन लग करने के बाद हमने क्या किया कि 2 प्लस 3x था, तो ये इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, 1 प्लस एक्स का भी ऊपर पड़ा हुआ है और इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर -2 आ जाएगी। और इसका डेरिवेटिव लें तो 1 आता है, 1 साथ पड़ा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन में जस्ट हम 1 ऐड करेंगे और वही पावर नीचे लिखेंगे प्लस सी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आपके पास फॉर्म बनती है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 13 को 12 की तरह करना है, ठीक है। 14 को आपने 12 की तरह करना है। 15 के अंदर आपने नीचे क्यूबिक का है तो सिंथेटिक डिवीजन करनी है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4 के फैक्टर ये बनते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स के माइनस 4 एक्स प्लस 4, ठीक है। ये सिंथेटिक डिवीजन की मदद से पता चलेगा। तो इसमें आपके पास ये स्क्वायर का एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो हम ये देखें, इसकी जगह आपने ये दोनों फैक्टर्स रखने हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। फिर आगे आपने ए के नीचे एक्स प्लस 1 रखना है, बी के नीचे एक्स माइनस 2, सी के नीचे एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ए बी सी फाइंड करके इंटीग्रेशन के अंदर पुट करना है और उनकी इंटीग्रेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों ने ए के नीचे एक्स प्लस 1 रखना है, बी के नीचे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, सी के नीचे एक्स माइनस 2, डी के नीचे एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। फिर नीचे वही काम करते हुए, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हुए आपने वही काम करना है। इसके अंदर भी आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, डी तक ले जाना है, बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है और पुट करनी है। इसके अंदर भी आप लोगों ने ये ए के बाई एक्स प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर आ गया, बी एक्स प्लस सी बाई एक्स के प्लस 1, तो इसमें ये करना है, ठीक है। और ये आपके पास ए और बी फाइंड हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में सॉल्व फ्रॉम सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी आपने ए बाई एक्स माइनस 1 रखना है प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स के प्लस 1, ठीक है। 20 में आप लोगों ने इसी तरह करना है, 21 में इसी तरह करना है, 22 में आप लोगों ने एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब लिखना है और इधर फार्मूला ओपन करना है, एक्स प्लस 2 एक्स या माइनस 2 एक्स प्लस 4। फिर पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आप लोगों ने पुटिंग करनी है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं स्टेप्स, ठीक है। ये
यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 23 में एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब करना है, फिर वही आपने क्यूब का फार्मूला ओपन करना है और वही ऊपर वाले क्वेश्चन वाला काम करना है, सॉल्व अकॉर्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन। फिर आपने इसका पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, फिर इसको कर लेना है। ठीक है, 25 में आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, 26 में आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, ए एक्स प्लस बी बाई 4 एक्स के प्लस 1 सी एक्स प्लस डी बाई एक्स के माइनस एक्स प्लस 1। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने के बाद ये 4 इक्वेशंस बनाई है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड की है, पुट की है, और पुट करने के बाद आप लोगों का काम आसान हो गया। ठीक है, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये देख लें इंटीग्रेशन आप लोग ये करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों ने 4 बाहर बेशक निकाल लेना है, ऐसा करना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव लें तो 8x बनता है, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, 2 4 ज़ार 8x, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देना ब्रैकेट में। तो ये स्टेप्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आसान स्टेप्स हैं, क्लियरली हो जाएंगे। ठीक है, 2x माइनस 1 के नीचे अलग कर लेना है, 1 के नीचे अलग कर लेना है, तो इसमें आप लोग ये log ऑफ नीचे वाली टर्म और इसमें भी आप लोग कंप्लीटिंग का फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीटिंग का फार्मूला बन गया, वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर, ये tan इनवर्स का फार्मूला होता है। और tan इनवर्स के पीछे भी 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट रखते हैं, और tan इनवर्स के आगे भी एंगल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग स्टेप्स, तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 27 क्वेश्चन इसी तरह बाय पार्शियल फ्रैक्शन, 28 पार्शियल फ्रैक्शन, 29 मिस प्रिंट है। ठीक है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, और 30 भी मिस प्रिंट है, 31 बी मिस प्रिंट है। सॉल्व दिस सम विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस सम। ठीक है, तो ये 31 क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चन हैं, तो आपने पूरी एक्सरसाइज के अंदर देख लिया है कि जस्ट आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है, पार्शियल फ्रैक्शंस करने के बाद आप लोगों ने उनको इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, और मोस्टली जो क्वेश्चन हैं उनमें आप लोगों के पास जब भी पार्शियल फ्रैक्शन होती है और उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं, तो उनकी इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, log ऑफ नीचे वाली टर्म। ठीक है, या आप लोगों के पास फंक्शन का डेरिवेटिव साथ पड़ा होता है, तो उसकी इंटीग्रेशन में जस्ट पावर 1 ऐड करते हैं और वही पावर नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।